नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ भगवद गीता। क्या विशेष है इस गीता में? अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब निमित्त हैं, साधन हैं। लेकिन यह मेरा प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ सकें और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग भी कर पाएं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ हो जिस पर इतना लिखा गया हो। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। इसको एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवद गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण भगवद गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, कोई भी परेशानी, चिंता, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट, हर डर का उत्तर भगवद गीता में है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इसके हर अध्याय में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर क्षण, हर डर, हर समस्या वैसे देखी जाए तो हमारी परेशानी भी है, और हर परेशानी का हल बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को आप सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर पाएंगे। ज्ञान या धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात होंगी। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ भगवद गीता के 18 अध्यायों के सफ़र पर। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना भी क्या कर रही है। और उसके बाद दोनों सेनाओं के सूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आँखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण होते हैं। लेकिन अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना इतना आसान नहीं होगा। इसी तरह अपने जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हो रहा था। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, तो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, बस इसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन का कमाल था कि हम गीता को सुन पा रहे हैं। हे आचार्य, धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की
व्यूहाकार रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूहाकार रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के योद्धा खड़े हैं, एक ऐसा व्यू जिससे उस सेना के बीच घुसना असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। दोस्तों, जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के अगर हम इसमें घुस भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। दुर्योधन पांडुपुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद तथा सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट, हर अंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बतलाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। ये जानना होता है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आप किन बातों में मजबूत हैं, जिससे आप उस समस्या पर विजय पा पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलुओं के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा के बारे में जानिए। दोस्तों, जिस तरह से हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उसे लड़ने जाएं तो कुछ नया ना लगे। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के सूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए सूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार हैं। लेकिन आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका हुनर, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे सूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही ये आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना
भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हरा देगा, तो फिर वो युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। अगर चुनौती या समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत पाएंगे, तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वो ये कि हर किसी को अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब, आप होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। जैसे कि दुर्योधन और उसकी सेना के लिए भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह के हारने का मतलब था कि युद्ध हार जाना, और उनके बचे रहने का मतलब कि आप युद्ध हार नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तब तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप युद्ध पर विजय प्राप्त ना कर लें। होने वाले युद्ध की शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही भीष्म पितामह ने किया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। युद्ध भयंकर होते हैं, और ये इतिहास में आज तक के सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल और बाजे एक ही साथ बज उठे। इन बाजों का नाद संगीतमय नहीं, बल्कि बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी हो स्वीकार करना पड़ता है। हर युद्ध, हर चुनौती अपनी किस्म के हालात लेकर आती है। उन्हीं हालात के आधार पर ही हमें तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। अब बारी थी पांडु पुत्रों की, सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को, अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोचते हैं, तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट करे या प्रोत्साहित करे। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त, और भयानक भीम ने अपना पौंडर नामक महाशंख बजाया। अपने जीवन में इसी तरह से हम भी अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपनी मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम कर सकता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, और कुछ के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख आप स्वयं चुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। हर शंख की अलग ध्वनि,
अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, राजन, सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें बड़े से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे बिरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए तो ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा योद्धा तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप जीवन माने, चुनौती माने, जो भी माने, लेकिन उसके लिए तैयार रहें। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वालों के भी हृदय विदीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किस से युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हठ के चलते हुए ही ये युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीके अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने को कहते हैं। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं, और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र।
पार्थ दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों व पुत्रों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना है कि वह युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, कौरवों का या पांडवों का। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सुहृदयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों, धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो हैं, दोनों पक्षों में अपने ही लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बनकर भिड़ गए। एक पक्ष शत्रु है। हर किसी से तो अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वह उसके शत्रु हैं और उनके साथ लड़ना होगा। अपने करीबी एकदम अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों अर्जुन के विषाद की, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। युद्ध की बात करना आसान होता है, लेकिन युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ। दोस्तों, हम सब के साथ भी ऐसा ही होता है। ऐसी ही शंका का समाधान भगवद गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रही है। न जाने कितनी ही बार ऐसा हम सबके साथ भी होता है कि जब हम युद्ध के सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा देने जा रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं या कोई और काम करने जा रहे हैं, ना जाने कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, हम युद्ध कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है तथा उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार में महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में सज्जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। यानी कि अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर में
घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वे इतने भयभीत हो गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वही करें जो कृष्ण बताएंगे। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की लालसा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए ही करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है। और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वो ही आपको मारने के लिए खड़े हैं और आप उनको। ऐसी दुनिया किस काम की? यही उलझन अर्जुन के मन में है। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं? युद्ध में हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपको उसे मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की, जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मैं तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीनों लोकों का राज्य भी नहीं चाहिए अर्जुन को। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय है उसका भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने ध्येय की ओर बढ़ना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। अब क्या हम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ सकते हैं? अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन्हें मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन हैं तो अपने ही। अपनों को मारकर, अपनों को दुख देकर केवल पाप ही मिल सकता है, पुण्य तो नहीं। ये कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई के सामने था। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे को हारना था। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, हम अपनों को ही मारकर, अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? दोस्तों, जब कभी आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा, इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या प्राप्त हुआ? आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत है, अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए? दुश्मन गलत कर रहा है और वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी।
तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? दोस्तों, जहाँ परिवार खत्म हो जाता है वहाँ कुछ भी नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह ये कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता है। धर्म के नष्ट होने से पूरे कुल में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़े रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ पाप बढ़ने लगता है। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं, जहाँ परिवार का सम्मान नहीं, वहाँ किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो इसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए गलत तरीके से और गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों, और इतने हजारों वर्षों की सोच और उन नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकर कुलघातियों को और उनको नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। अर्जुन कहते हैं जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और मनमानी करेगा तो फिर समाज कैसे रह जाएगा? समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सकते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों, अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम भी सुनते आए हैं। जो धर्म का सम्मान नहीं करते वे सीधे नरक को जाते हैं। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। कहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ के लिए सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है, तो क्या ऐसा उसके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या अगर समझदार युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो क्या उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है।
जिसकी गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ खेले हों, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा, क्या आप उसे मार पाएंगे? उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं, वो बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। दोस्तों, यह था पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख में होने की, उसके मन में शंका आने की और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर आती हैं इस पूरे अध्याय में। अब इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन के दुख का, शंका का, हर परेशानी का किस प्रकार भलीभांति उत्तर देंगे, उसे जानेंगे और सुनेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।